आइए सीखे टेक वाले फ्रेजल वर्ब्स, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ये ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम बात टेक समथिंग बैक की करें तो इस वर्ड का मीनिंग होता है वापस लेना, यानी कोई इंसान कोई चीज किसी को दिया अब उसे वापस ले रहा है, तो वहाँ पर हम कहेंगे टेक समथिंग बैक। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैंने धोबी की दुकान से अपना जैकेट वापस लिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई टुक माई जैकेट बैक फ्रॉम लॉन्ड्री, यानी मैं धोबी के यहाँ से अपना जैकेट वापस लाया। मान लीजिए अगर आपको कहना हो माफ करिए मैं अपना शब्द वापस लेता हूँ, या माफ करिए मैं अपना अल्फाज वापस लेता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, यानी माफ करिए मैं अपने अल्फाज या अपने शब्द वापस लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि टेक समथिंग बैक का मतलब होता है वापस लेना। अगर हम बात टेक फा की करें तो टेक फा का मतलब होता है के तरह समझना या के जैसा समझना, यानी रिगार्ड एज की जगह पर हम टेक फा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई बार आपके लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आप कहीं रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पर किसी आदमी को आवाज देते हैं और जब वो आदमी आपकी तरफ देखता है तो आपको मालूम होता है कि वह आपका दोस्त नहीं है, यानी वह कोई और आदमी है। तो वहाँ पर आप ये सेंटेंस बोलते हैं माफ करिए मैंने आपको अपना भाई समझा, या माफ करिए मैंने आपको अपना दोस्त समझा। तो यहीं पर हम कहेंगे टेक फा। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो माफ करिए मैंने आपको अपना दोस्त समझा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सॉरी आई टुक यू फॉर माई फ्रेंड, माफ करिए मैंने आपको अपना दोस्त समझा। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैंने उसे अपना भाई समझा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई टुक हिम फॉर माई ब्रदर, यानी उस आदमी को मैंने अपना भाई समझ लिया। मान लीजिए अगर आपको कहना हो क्या आप मुझे एक बेवकूफ समझते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डू यू टेक मी फॉर अ फूल, यानी क्या आप मुझे बेवकूफ समझते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि टेक फा का मतलब होता है किसी इंसान को कुछ समझ लेना। अगर हम बात टेक असाइड की करें तो टेक असाइड का मतलब होता है किसी को अकेला करना, यानी कई बार आपके अपने लाइफ में ऐसा होता है कि कोई इंसान ग्रुप में है और आप उससे कोई खास बात करना चाहते हैं या कोई राज की बात करना चाहते हैं, तो आप उस आदमी को भीड़ से अकेले करते हैं, यानी उसको साइड में बुलाते हैं। तो वहीं पर हम कहते हैं टेक असाइड। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैंने उसे साइड में बुलाया या किनारे बुलाया या अकेले में बुलाया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई टुक हिम असाइड, यानी वह कई लोगों के बीच में खड़ा था और मैंने उसे एकांत में बुलाया, अकेले में बुलाया या किनारे बुलाया। मान लीजिए अगर आपको कहना हो कप्तान ने बॉलर को किनारे बुलाया, यानी कप्तान ने बॉलर को लोगों के ग्रुप से किनारे बुलाया ताकि वो अकेले में कुछ खास बात कर सके, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द कैप्टन टुक द बॉलर असाइड, यानी कप्तान ने बॉलर को किनारे बुलाया या एकांत में बुलाया या अकेले बुलाया। अगर हम बात टेक बैक की करें तो टेक बैक का मतलब होता है किसी को चौंका देना, यानी शॉक समवन। कई बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि कोई आदमी अचानक आकर हमको चौंका देता है या कोई अजूबा काम करके हमको चौंका देता है, तो वहीं पर हम कहते हैं टेक अ बैक। मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह अचानक आकर मुझे चौंका दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He took me aback to come suddenly, यानी वह अचानक आकर मुझको चौंका दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टेक अ बैक का मतलब समझ में आया कि टेक अ बैक का मतलब होता है किसी को चौंका देना, यानी किसी को शॉक कर देना। अगर हम बात टेक टू की करें तो टेक टू का मतलब होता है कोई आदत डालना, यानी मेक अ हैबिट। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं गर्म पानी पीने का आदत डाल रहा हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम टेकिंग टू ड्रिंकिंग वार्म वाटर, यानी मैं गर्म पानी पीने का आदत डाल रहा हूँ। हो सकता है आप सोचे कि मैंने यहाँ टू के बाद आईएनजी फॉर्म कैसे बोल दिया, यानी मैंने कहा टू ड्रिंकिंग। बहुत सारे लर्नर ये सोचते हैं कि टू के बाद सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, आईएनजी फॉर्म नहीं आता, जबकि ऐसा